हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं अभी रेडी हो गई थी नहा के और मैं सोच रही थी खाने पे क्या बनाऊँ। देखिए ये मेरी बेबी ये नहा ली। इसकी देखिए, इसका ना बहुत ही प्यारा सा हेयर दिख रहा है। इसका हेयर थोड़ा आपको छोटा नहीं लग रहा है? इसका हेयर ना इसके पापा काट दिए हैं। इसका बाल इतना ही बड़ा था कि आँख के पास आ जाता था और ये कभी कंघी भी करने नहीं देती, इसलिए इसका बाल को मतलब ये ना छोटी है ना, तो ये सैलून में जाके नहीं कटवाती है, तो इसको ना इसके पापा ही बाल कटवा काट देते घर ही पे। ज़मीन पे एक न्यूज़पेपर बिछाते बड़ा सा 2-3, उसके ऊपर उसको बिठाते और कैंची लेते और उसको आगे पीछे सब तरफ से बाल बहुत अच्छे से कटिंग कर देते हैं। तो ये बहुत प्यारी लगती है। नहीं तो इसका बाल इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना जैसे कि इसको गर्मी भी लगती है और इसके बालों में बहुत ज़्यादा पसीना भी हो जाता है। इसलिए इसके बाल इसके पापा नहीं बोल रहे थे कि लड़की है बड़ा बाल रहने दो, पर फिर भी मैंने बोला कि नहीं, काट दीजिए, बहुत गर्मी है। तो अभी तो वैसे भी 1.5 साल की, बड़ी थोड़ी ना हुई है। तो इसलिए इसके दादाजी बोलते इसका मुंडन करा दो, पर इसका मुंडन ऑलरेडी हम लोग एक बार करवा चुके हैं और अच्छा नहीं लगता है बिना बाल का, इसलिए थोड़ा थोड़ा बाल कटिंग कर देते, वही अच्छा लगता है। देखिए घूम घूम के खेल रही है। अभी मैं सहजन की सब्ज़ी बना रही थी, मैंने दिखाया थोड़ा सा सहजन सुट्टी की सब्ज़ी को। और देखिए मैं चावल को धो रही हूँ, ठीक है। चावल को धोने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि उसको 2-3 बार अच्छे से धो लेती हूँ। तो मेरा वीडियो क्या हो जाता है ना कि आपको दो अलग अलग ड्रेस में दिख, क्योंकि मैं दो दो टाइम का वीडियो, ठीक है, अलग अलग करके मैं बनाती हूँ। क्योंकि बेबी बहुत परेशान करती है मेरी बेटी, तो एक बार में सारा काम करने नहीं देती, वॉइस ओवर तक करने नहीं देती है। तो क्या होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं 2 टाइम करके बनाती हूँ। कंबाइन रहता है मेरा वीडियो, फिर सबको मैं अटैच कर देती हूँ, सुबह का खाना, लंच का, फिर इवनिंग का, और इसी टाइप का करके अलग अलग करके मैं ऐड कर देती हूँ। क्योंकि एक बार में कर ही नहीं पाती हूँ। मैं करती हूँ ना तो पता है क्या होता है कि बेबी मेरे पैर को पकड़ के खड़ी हो जाती है और उसके बाद कभी कभी तो सामान भी गिर जाता है, मेरी बेटी भी गिर जाती है और मेरे पैर को छोड़ती ही नहीं और भारी लगती है, मैं खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए ये आलू है और अभी मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, ठीक है। और कटहल हमारे बगीचे का ही है। हमारे बगीचे में ना आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, आपको सुट्टी मिल जाएगा, सहजन। और पता है हमारे पेड़ में इतने सारे आम हैं, इतने सारे आम हैं कि जिस मतलब इतने आम हैं कि जितने पड़ोस के लोग हैं सब आम को तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। क्या करेंगे, मना भी नहीं कर सकते। तो देखिए मैं चावल और ये जो बीच में आपको एक सॉस पैन दिख रहा होगा, उसमें मैं कटहल को उबाल रही हूँ, ढक के उबाल रही हूँ, इससे गैस थोड़ा बचत होगा। और पता है जब खाना बनाने का टाइम रहता है उस समय लाइट चली जाती। अब लाइट चली जाएगी तो फिर हम लोग कैसे कैसे हम लोग कर पाएंगे, मतलब खाना कैसे पका पाएंगे इंडक्शन में। तो हम लोग चूल्हे में ही खाना सारा बनाते हैं। क्या करें, लाइट ही चल जाती है तो अभी मैं चूल्हे पे, गैस पे ही खाना बना रही हूँ। लाइट चल जाती है तो अभी देखिए पंखे के कारण थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो गया। तो मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड का कॉल आ जाता है तो फिर उन्हें फ़ोन देने जाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं। देखिए मैं अभी दाल को अच्छे से मतलब 2-3 पानी से धो लीजिए, फिर सारा पानी को क्या करिए, फेंक दीजिए। फेंकने के बाद फिर अच्छे से धो लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए। मेरा दाल बनाने का मतलब प्रोसेस ही अलग है। मैं तो अभी सिस्टम बोलने वाली थी, प्रोसेस भी बहुत अलग है। मैं सबको पानी को उबालने के बाद दाल डालता, पर मैं दाल पानी साथ में डाल के, और जो ऊपर में जो झाग निकलता है उसको, जो चमचा होता है उसको क्या बोलते हैं, चम्मच, बड़ा वाला चम्मच, उससे सारा झाग को निकाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। मैं अभी बना रही हूँ टमाटर की चटनी, ठीक है। उसके बाद मैं बनाऊँगी कटहल। ये देखिए रेड रेड बहुत अच्छा पका हुआ टमाटर है, जो कि बहुत ही इसका मैंने सॉस भी बनाया था। जो रेड पके हुए टमाटर होते हैं उसका आप सॉस भी बना सकते हैं। पर पता है क्या हो गया, मैं सॉस तो बनाई, लेकिन इस चीज़ से मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी होगा तो उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैंने इससे ये चीज़ सीखा कि गर्मी के दिन में अगर आप कुछ भी बना के स्टोर करने का सोचें तो वो तो स्टोर होता ही नहीं, क्योंकि मेरा सॉस 2 दिन में खट्टा हो गया। इतनी गर्मी थी, ऊपर से एक उबाल जैसा, खट्टा सा उबाल जैसा आने लगा।
तो मुझे ऐसा लगा कि गर्मी के दिन में कुछ भी स्टोर करके रखना, फ्रिज में रखना पड़ेगा, फिर भी फ्रिज में भी तो वो इसलिए ना बनाओ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बनाओ और उसको एक दिन में ख़त्म ही कर देना सही है। ज़्यादा बनाना बेकार है, सारा चीज़ वेस्ट हो जाता है, फिर फेंकना पड़ता है। इसलिए बस जितना क्वांटिटी कंज्यूम करना है बस उतना ही बनाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा के और ये मैं सॉस पैन में बना रही हूँ कटहल, और कढ़ाई में अभी मैं टमाटर का चटनी बना रही हूँ। टमाटर का चटनी है, टमाटर का चटनी मैं बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड हंस देते हैं। देखिए ये कढ़ाई पे हम लोग ने तेल और मिर्ची और सरसों, मैं टमाटर में सरसों देती हूँ, प्याज नहीं डालती हूँ, तो मैं सरसों डाल रही हूँ। और ये देखिए रेड वाले टमाटर जिसको मैं काट चुकी हूँ। और बहुत ही सिंपल है टमाटर का चटनी बनाना, आपको बस थोड़ा सा नमक डालना होगा, जिसमें हल्दी मत डालिएगा, अच्छा नहीं लगता है। बस नमक डाल दीजिए और सरसों, जो येलो वाला सरसों या ब्लैक वाला सरसों जो भी होगा आप वो डाल सकते, और नमक डाल दीजिए। ठीक है, और इसको ढक दीजिए और आराम से रिलैक्स करिए। लेकिन रिलैक्स नहीं कर सकते, बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी कटहल जो हमारा बीच वाले जो सॉस पैन है उसमें कटहल उबाल रही हूँ। और अभी आलू मैंने बॉईल होने के लिए दिया है इंडक्शन में, आलू बॉईल हो जाएगा, साथ में दाल भी बन जाएंगे। और अभी मैं लेने जा रही हूँ थोड़ी से आटा निकाल कर मैं रखती हूँ और आटा गूँथ लेती हूँ। ठीक है, और ताकि रोटी भी बन जाए और चावल भी बन जाए। दोनों बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के घर में लोग दो अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, तो दोनों ही बनाना पड़ता है। और अभी मैं ये दाल और ये आलू एक साथ ही बॉईल कर लेती हूँ। और अभी देखिए ये दाल को मैं चढ़ा रही हूँ, तो इसका जो झाग रहता है, सारा झाग निकालने के बाद मैं इसमें आलू डाल देती हूँ अच्छे से वॉश करके। ठीक है, तो एक साथ दो काम हो जाता है, आलू भी बॉईल हो जाएगा, दाल भी बन जाएगा, तो गैस का बचत हो जाएगा। पर आप अपने हिसाब से, मतलब जैसा आपको सही लगे। अब क्या करें, बहुत ज़्यादा ही महंगाई है, थोड़ा तो बचा के चलना पड़ेगा, कब कौन सा दिन आ जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए तो हम लोग दोनों साथ में ही बना लेते हैं। और इसके बाद सुबह में मैं आराम से काम करती हूँ, जब बेबी सोई हुई रहती है तब, और जब वो उठ जाती है तब तो क्या बताऊँ, कह भी नहीं सकती, इतना मुश्किल हो जाता है काम करना कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी वो सो रही, इसलिए मैं आराम से खाना बना रही हूँ। मेरे पैर को पकड़ के खड़ी होने लगती और गैस के पास ही आ जाती, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे बनाऊँ। मुझे भी डर लगता है फिर बच्चे को कुछ होगा, तो इसलिए डर डर लगता है, क्योंकि तेल जैसे कढ़ाई में डाले तो तेल के छींटे पड़ते हैं, मिर्ची के छींटे पड़ते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो पता है बहुत ही कुछ समझ ही नहीं आता है। पर अभी मैं आटा गूँथ रही हूँ। और पता है एक इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, मैंने आपसे शेयर नहीं किया, पर क्या बताऊँ, मुझे मतलब बताने का मन कर रहा था कि आजकल तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। मेरे फादर इन लॉ है, उनका अचानक से बीपी बहुत ज़्यादा ही हाई हो गया, और उनको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उनको पसीने आने लगे, तो फिर उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। जबकि वो डेली नॉर्मल सब चीज़ खाना भी खाते हैं, नॉर्मल रहते हैं, और फिर वॉक भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं उसके बाद भी, और दिन भर काम भी करते हैं। मतलब ऐसे वो ऐसे नेचर के हैं कि वो आराम से बैठ के रह भी नहीं सकते, वो सारा काम करते हैं। मतलब कि वो मतलब दिन भर काम करते हैं, वो उनको खाली बैठा दिया जाए तो वो बीमार हो जाएंगे सोच सोच के। तो वो उनको हमेशा काम करना पसंद है, तो वो मेरे हस्बैंड के साथ ही दोनों चले जाते हैं सुबह दुकान, और कुछ नहीं करते तो वहाँ पर बैठते भी, तो लोग आते जाते हैं तो उनको देखते हैं तो उनको मन लगता है, उनको घर में मन ही नहीं लगता। घर पे सिर्फ मैं हूँ और मेरी बेबी, तो उनको कैसे मन लगे, तो वो वहीं पे रहते। फिर वो बीच बीच में आते हैं मतलब खाना खाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो अभी देखिए मैंने आटा ढक के रख दिया, तो मुझे ना बहुत ही अजीब लगा। बिल्कुल हेल्दी रहते, बिल्कुल उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बीमारी नहीं है, पर फिर भी अचानक से लोगों को क्या हो जाए कोई कुछ कह ही नहीं सकता आजकल के समय में। तो उनका इतना ही ज़्यादा बीपी हाई हो गया। तो या कभी एक्चुअली मेरा बीपी लो हो जाता है, उनका हाई हो जाता है, मेरे हस्बैंड का भी हाई हो जाता है। क्या होता है कि जब बिज़नेसमैन जो होते हैं ना, वो कस्टमर ही ऐसे टाइप के आते हैं
कि उनका बीपी हाई होना ही है। मतलब उनको गुस्सा भी आता है बहुत ज़्यादा, कस्टमर ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा ही परेशान करते, बहुत कुछ पूछ लेते, फिर आखिरी में कुछ लेके ही नहीं जाते। तो इसी चक्कर में वो लोगों का बीपी थोड़ा हाई रहता है और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा ही लो रहता है। मतलब हम लोग एकदम अपोज़िट नेचर का इंसान है। मैं एकदम अलग हूँ, मेरी फैमिली एकदम अलग है। फिर भी लोग बोले ना, अपोज़िट लोग मिलते एक दूसरे से और उसमें भी कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। तो उसी लाइफ इसी का नाम है। मुश्किल नहीं आएगा तो लाइफ कैसे मज़ा आएगा। तो वही क्या बताऊँ मैं। तो देखिए अभी सारा काम हो ही गया। मैं पानी डाल रही थी। सुबह मॉर्निंग में मैं गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ठंडा पानी पीते हैं, बोलते कि मुझे गर्म पानी मत दो, मुझे ऑलरेडी बहुत ही गर्मी लगती है। तो अभी देखिए चावल में से पानी सूख गया था तो मैं पानी डाल रही थी, ठीक है, चावल में। और उसके बाद हमारा चावल दाल कटहल टमाटर का चटनी सब रेडी। ये देखिए कटहल का सब्जी, आलू कटहल का, ये टमाटर का चटनी है। और मैंने लिया 2 रोटी और थोड़ा सा चावल, ठीक है। और मैं अभी करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मेरी जो बेटी है, मेरे जो हस्बैंड है वो करते, और मेरे जो फादर इन लॉ है वो सबसे पहले ही करके दुकान चले जाते। वो सुबह बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करते। तो देखिए उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड करते और मेरी बेटी करती है। तो हम लोग तीनों ही ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है, ठीक है, रोटी के साथ भी चावल के साथ भी। ये देखिए मेरी बेटी का नौटंकी।